नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। इंडिया अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर जॉइंट स्टेटमेंट आ गया है। पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी है। इस बीच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने डील की सराहना की और बताया कि अब तक 30 ट्रिलियन बाजार का रास्ता साफ हो गया है। पीयूष गोयल ने जहां इसकी पूरी डिटेल दी तो वहीं इसको लेकर एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने कहा डील के बाद निर्यात में बढ़ोतरी होगी और लाखों नौकरियां मिल सकेंगी, जिससे यह साबित होता है कि भारत की शर्तों पर ही डील हुई है। और इसी बात ने हमारे देश के विपक्ष की बोलती पूरी तरह से बंद कर दी है। इस फ्रेमवर्क के साथ एक और बात ने सबका ध्यान खींचा। ट्रंप प्रशासन की ओर से जारी भारत के नक्शे ने पाकिस्तान और चीन दोनों की नींद उड़ा दी है। नक्शे में पीओके और एक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाया गया, जिसने माहौल को पूरी तरह से गरमा दिया है। यानी कि डील के बाद भारत का विपक्ष, पाकिस्तान और चीन तीनों को बड़ा झटका लगा है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अब ये डील क्या करिश्मा करने वाली है? देखिए, इस डील के बारे में एक बड़ी जानकारी आई है, जिसके बारे में सर्गेई गोर ने कहा था। सर्गेई गोर साहब अमेरिका के एम्बेसडर हैं हिंदुस्तान में जी। और उन्होंने एक बात कही थी कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच जो रिश्ता है, दुनिया के किसी भी दूसरे लीडर के साथ ट्रंप की ऐसी दोस्ती नहीं है। इस बात को समझिए। और उन्होंने बड़े डिटेल में इस बात को कहा था कि वो 7-8 साल से डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। उनके पूरे कैंपेन इंचार्ज, आंख नाक कान, बहुत नजदीकी, बहुत ही क्लोजेस्ट ऑफ द क्लोज पीपल, वो सर्गेई गोर साहब हैं। तो एक तो किस व्यक्ति को आप किस जगह पे भेजते हैं, उससे समझ में आता है कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में वो मुल्क कैसा है। दुनिया में बहुत सारे एम्बेसडर्स होंगे, अमेरिका के, हिंदुस्तान के भी होते हैं। क्या कोई एम्बेसडर सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी से बात कर सकता है? क्या नहीं। क्या अमेरिकन एम्बेसडर्स दुनिया भर के अलग अलग देशों, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप को कॉल कर सकते हैं? क्या ये कर सकते हैं, क्योंकि वो इतने क्लोज है। तो ये इंपॉर्टेंस अपने आप में बताता है। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम 8 साल से डोनाल्ड ट्रंप के साथ दुनिया के तमाम मुल्कों का दौरा मैंने किया, लेकिन जो बात प्रधानमंत्री मोदी में है वो किसी में नहीं है। और इसलिए जब डील नहीं हो रहा था, ये राहुल गांधी, उसके चट्टे बट्टे और तमाम उस तरह के पत्रकार सवाल बड़े कहते, तो बड़े दोस्त हो, डील नहीं हो रहा, ये बार बार कहा जा रहा था। लेकिन एक बात समझने की है, पर्सनल रिश्ते अपनी जगह पे है, नेशनल इंटरेस्ट अपनी जगह पे है। और प्रधानमंत्री मोदी 2 सेकंड में चीजें ठीक कर सकते थे कि फोन कॉल करके उनकी बातों को मान लिए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 4 बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इनसे बात करने की कोशिश की गई, उन्होंने कहा कि बात नहीं करेंगे। और जो अब जानकारी आ रही है कि ये इतना बढ़िया डील भारत को जो मिला है, ये प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच आधे घंटे की जो बातचीत हुई है, उसी से सारा मसला सेटल हो गया जी। अब जब कभी इस पे खुलासा होगा तो जानकारी आएगी कि कैसे इन द लास्ट मोमेंट डोनाल्ड ट्रंप को आपने बिल्कुल उनके दिमाग को पलटवा दिया और जो जो भारत की शर्तें थी उस पे अमेरिका को मना के हमने ये डील किया है। जो कह रहे हैं बहुत सारे लोग, कौन ये वो ब्लैक है जिसको प्रधानमंत्री ने कहा, ये संजय सिंह, किसानों के साथ धोखा हो गया, राहुल गांधी ने देश बेच दिया। अरे भाई, देश बेच दिया? देश जो है 500 बिलियन का ट्रेड करने जा रहा है, देश बिका नहीं है। 30 ट्रिलियन वाले बाजार में भारत की धमक जाने वाली है। और डरना किस बात के लिए? डरना किस बात के लिए? हिंदुस्तान
उभरता हुआ एक इकोनॉमी है, दुनिया का सबसे तेज प्रगति का। आप इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, इतनी सारी चीजें कर रहे हो, भाई किस लिए? आप दुनिया में जाकर के सामान नहीं बेचोगे तो फिर क्या करोगे? और उस विजन के तहत प्रधानमंत्री की जो योजना है, प्रधानमंत्री की जो नीति है, वो अमेरिका सेंट्रिक नहीं है। अमेरिका के साथ तो ट्रेड डील हुआ ही हुआ, 30 देशों के साथ हमारा FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है और हो गया है। तो इसका मतलब है कि देयर इज अ विजन, एक एजेंडा है, उसके ऊपर काम करना है। लेकिन यहां क्या इंपॉर्टेंट है, जो कुछ कंफ्यूजन क्रिएट किए जा रहे हैं, तो आज पीयूष गोयल साहब ने एक एक सवालों का जवाब दिया जी, प्यार से, कि जितने भी सवाल है सब पूछ लो। भाई किसान प्रोटेक्टेड है, पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, चाहे वो चावल हो, मक्का हो, ज्वार हो, जौ हो, मैदा हो, गेहूं हो, वो तमाम लिस्ट दिखी थी कि अमेरिका से सब नहीं आने वाला। तो किसान तो बच गया, आप फंस गए। वो क्यों फंसे, मैं आऊंगा अभी उसके ऊपर। फल उत्पाद में भी बैन किया हुआ, बहुत सारी चीजें नहीं आएंगी। जो सीड्स आने वाले हैं, जो चीजें वहां से कुछ आएंगी भी, वो जीएम फूड के ऊपर भी एकदम बिल्कुल बैन है, नहीं आ सकते, कानून नहीं है। आप लोगों को बरगलाने, वही पुरानी बात, राहुल गांधी वो वही अडानी अंबानी है ना, पूंजीवाद आ गया, ये आ गया, वो बिल्कुल बेकार वाली बातें ये लोग कर करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। फिर क्या बताया, कृषि उत्पाद के ऊपर पूरी लिस्ट दे दी कि भाई ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। भाई जो व्यक्ति इन सारी चीजों को कर रहा है उसने पूरी डिटेल दी। फिर एक बड़ी समस्या थी ये डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर के, कि वहां से दूध नहीं आएगा, वहां से ये नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे नॉनवेज दूध मिलता है। मतलब वहां जो चीजें खिलाई जाती है वो, उसमें मीट, उसमें चर्बी, वो सारी चीजें दी जाती है वहां के पशुओं को, जिससे फिर वो जो डेयरी प्रोडक्ट होता है वो टिपिकल टाइप से वो वेजिटेरियन नहीं होता। तो ये सवाल उठाया गया था, तो वहां से भी आ गया, ना क्रीम आएगा, ना दूध आएगा, ना दही आने वाला, ना कोई मिल्क आने, कुछ नहीं आना, मना कर दिया गया। ये प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को अपनी शर्तों पे लाकर इस डील को कराने में वो सफल रहे। एक बात समझ लीजिए, अभी 18 है ना, पीयूष गोयल ने क्या कहा, वो एक अलग 20-25 चीजों का लिस्ट उन्होंने दे दिया कि जिसके ऊपर 0 टैक्स लगेगा। जैसे हमारे सॉफ्टवेयर जो जाएंगे, जैसे हमारी दवाइयां जो जाती है अमेरिका, जिस तरीके से हमारे फोन जाते हैं, आगे आने वाले दिनों में उसके ऊपर 18 भी नहीं, 0 हो जाएगा। मैं शुरू से कह रहा हूं कि 18 भी नहीं रहेगा, ये 18 घट के 13 पहुंचेगा। तो क्या मैसेज गया? क्यों बोलती बंद हो गई, क्यों परेशान हो गए? परेशानी इस बात को लेकर के है कि जो डील जो हो रहा है, भारत और अमेरिका दुनिया के 2 सबसे बड़े बाजार, सबसे बड़े डेमोक्रेसी के बीच ये जो रिश्ता जो बना है, जो भारत को आगे लेकर के जाएगा, इसके लिए जो क्रेडिट दिया जाएगा वो प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाएगा। यही वो करना नहीं चाहते। और अमेरिका में भी क्रेडिट किसको दिया जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा। और राहुल गांधी जो अमेरिका में जो उनका जो पूरा नेटवर्क है, वो ट्रंप का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये जॉर्ज सोरोस से लेकर के ये डेमोक्रेट्स, ये सब ऐलान उमर हुए, जितने जिहादी लेफ्ट लिबरल कबाल के जो लोग हैं, जो राहुल गांधी की रियल शक्ति है पीछे पीछे, जो कहते हैं कि भाई हम सत्ता परिवर्तन कर देंगे, ये कर देंगे, वो लोग वहां गिरोह बना करके बैठा हुआ है और यहां हिंदुस्तान में राहुल गांधी गिरोह बना करके बैठे हुए हैं। और इन दोनों ने भारत और अमेरिका के लिए एक डेवलपमेंट का सुपर हाईवे क्रिएट कर दिया। ये दिक्कत है कि सारा क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप और मोदी को नहीं जाना चाहिए, इसलिए अफवाह फैलाया जा रहा है, इसलिए मीडिया के जरिए बेकार की बातें की जा रही है। तो एक तो वो हुआ, लेकिन भारत के लिए ये देखिए, हम तो पूरा लिस्ट लेकर के आए कि भाई क्या क्या फायदे होंगे, वो छोड़ दीजिए, इकोनॉमिक फायदा तो अलग अपनी जगह पे है।
इस डील से आपने एक तीर से कई शिकार आपने कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप का भारत के प्रति सबसे बड़ा जो तोहफा आया, ये डील नहीं है। सबसे बड़ा तोहफा आ गया वो मैप, जिस मैप में ये पीओके और वो पूरा गिलगिट बल्टिस्तान का जो पूरा इलाका है वो भारत को बताया गया। वो इंडिया के मैप में वो चाइना जो 52,000 स्क्वायर किलोमीटर जो उसने कब्जा कर रखा है, नेहरू ने जिसको सरेंडर कर दिया, उस मानचित्र में वो अक्साई चीन का भी जगह वो भारत में दिखाया गया। इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। एंड दैट इज अ रिकॉग्निशन। और ये दुनिया को के डिप्लोमेसी में सारी चीजें इशारों से होती है। ये बता दिया कि अमेरिका और इंडिया के बीच कोई दुश्मनी नहीं है। ये जो सबसे बड़ा इस डील का फायदा यही है कि अभी जो एक अनिश्चितता चल रही थी कि इंडिया और अमेरिका के बीच कोई कोल्ड वॉर शुरू हो गया है, हम लोग अलग अलग थलग पड़ गए हैं, पता नहीं क्या करेंगे। बहुत सारे हिंदुस्तान में उस तरह के छुटभइये इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स है ना, जेएनयू में कुछ प्रोफेसर और इस तरह के लोग, उन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि भाई रूस, चाइना, इंडिया एक कोई ट्रायंगुलर बना ले तो अमेरिका को जो है ईट से, भाई नहीं करना, नहीं करना। ये $30 ट्रिलियन का बाजार छोड़ के हम ये चाइना और इन लोगों के साथ मिलकर के अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे? नहीं। तो एक तो दुनिया में चला गया कि वी स्टैंड विद डेमोक्रेसी, और ये इसलिए फायदा है क्योंकि भाई हथियार हम रूस से तो नहीं लेते हैं, टेक्नोलॉजी कहां से आएगा, फ्यूचर टेक्नोलॉजी कहां से आएगा, उसके लिए तो अमेरिका की जरूरत पड़ेगी, अमेरिकन कंपनीज की भी जरूरत पड़ेगी। वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं चाइना के अंदर जाकर के, चाइना के साथ रिश्ते खराब हुए तो उनके पास कोई ऑप्शन है तो वियतनाम ऑप्शन है, तो बांग्लादेश ऑप्शन है ना, कोरिया ऑप्शन है, और भी जगह हैं। उनसे हमारा टैरिफ कम है या ज्यादा है, उससे यह तय हो जाएगा कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है क्योंकि जो हिंदुस्तान के साथ कॉम्पीट करने वाले जितने भी मुल्क हैं उनमें सबसे कम टैरिफ भारत के ऊपर, और उसमें भी 5% अभी और डाउन होगा। आप देखते जाइए धीरे धीरे क्या क्या कमाल होता है। तो ये मेरे हिसाब से और तमाम एक्सपर्ट्स जो न्यूट्रल लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के लिए एक विन विन सिचुएशन है, नंबर 1। नंबर 2, भारत के फ्यूचर ग्रोथ के लिए, भारत की इंटरनेशनल एरिना में एक धाक के लिए, वो ये जो डील हुआ है वो सबसे अहम है। अभी क्या है, रूस के साथ भी हमारे रिश्ते हैं ना, अमेरिका के साथ भी हैं, अब पूरे ईयू के साथ हमारा एफटीए हो गया। तो आप ये देखिए कि ये कोई प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि पहले हिंदुस्तान को कोई पूछता तक नहीं था, ये लोग सोच भी नहीं पाते थे कि कोई डेवलप्ड कंट्री इंडिया में आकर के ये कहेगा कि तुम्हारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। कोई नहीं कह सकता, आज कह रहा है। और जिन शर्तों के ऊपर ये हुआ है, ये अभी कुछ डिटेल्स सामने आई है, टोटल न्यूएंसेस इसके, बारीक पॉइंट्स इसके, डिटेल्स इस डील के अभी ये मार्च के अंदर जब साइन होगा तब आएगा। और तब देखिएगा कि भारत में जो जानकारी आ रही है कि फिशरी वाले सब जितने भी हैं, चाहे वो केरल के हों, तमिलनाडु के हों, आंध्रा के हों, उड़ीसा के हों, बंगाल, वहाँ खुशियाँ मनाई जा रही है क्योंकि जिस तरीके का डील हुआ है उससे हमारे जो फिशरीज के लिए जो है बहुत बड़ा रास्ता खुला है। तो आप देखिए कि हिंदुस्तान के लिए आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है और विपक्ष के लिए एक बड़ा मायूस करने वाला लम्हा आ गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। कुल मिलाकर इंडिया यूएस ट्रेड डील भारत के लिए एक मजबूत कदम बनकर सामने आई है। इस समझौते से जहां देश के कारोबार और निर्यात को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है, वहीं युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके भी खुलेंगे। साथ ही इस डील ने ये साफ कर दिया है कि वैश्विक मंच पर भारत कितना मजबूत है
और यही वजह है कि इस डील ने देश के विपक्ष से लेकर पड़ोसी देशों तक सभी के होश उड़ा दिए हैं। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।